सरयू एवं गंगा के निर्मल जल से सिंचित उत्तर भारत की सर्वाधिक समृद्ध रियासत अवध को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कि उसकी रियासत कुप्रबंधन की शिकार हो गई है, जनता की स्थिति खराब है तथा शासक अय्याशी में डूबा हुआ है। इसलिए अंग्रेजों ने नवाब को पेंशन देने तथा लखनऊ छोड़कर कलकत्ता चले जाने का प्रस्ताव दिया, किंतु वाजिद अली शाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर ईस्वी 1857 में कंपनी सरकार की सेनाओं ने अवध पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ से कोई सेना लड़ने के लिए नहीं आई। कुछ अंग्रेजों ने लिखा है कि जिस समय कंपनी की सेना अवध के राजमहलों में घुसी उस समय वाजिद अली शाह अपने महल में मौजूद था। अंग्रेजों की सेना के आगमन की खबर सुनकर वाजिद अली शाह के समस्त नौकर चाकर, बेगमें और शहजादे महल छोड़कर भाग गए, किंतु वाजिद अली शाह नहीं भाग सका, क्योंकि तब महल में कोई सेवक मौजूद नहीं था जो नवाब के पांवों में जूतियां पहना सके। चूंकि नवाब साहब को किसी ने जूतियां नहीं पहनाई थीं, इसलिए वह पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह के संबंध में एक किस्सा और भी कहा जाता है कि जिस समय अंग्रेजी सेना ने अवध पर घेरा डाला, तब किसी ने वाजिद अली शाह को अंग्रेजों के आने की सूचना दी। उस समय वाजिद अली शाह अपने दरबार में था। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि अंग्रेज शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इस विषय पर दरबारियों के बीच इतनी देर तक बहस होती रही कि अंग्रेजों ने दरबार में घुसकर वाजिद अली शाह और उसके दरबारियों को पकड़ लिया। रोजी लेवेलिन जोन्स ने अपनी पुस्तक द लास्ट किंग में वाजिद अली शाह के चरित्र को अत्यंत विचित्र बताया है। इस पुस्तक के अनुसार वाजिद अली शाह स्त्रीलोलुपता, शतरंज और कत्थक के लिए जाना जाता था। लखनऊ की सुप्रसिद्ध नफासत और तमीज का जन्म वाजिद अली शाह के काल में ही हुआ था। वाजिद अली शाह स्वयं घंटों तक कपड़ों पर चिकन का बारीक काम किया करता था। वह कई कई दिन तक रदीफ और काफिया जोड़कर शायरी करता रहता था। नवाब कई तरह का भोजन पकाने और अतिथि सत्कार करने के लिए भी जाना जाता था। वर्तमान समय में विश्व भर में प्रसिद्ध अवध शैली की पाक कला का विकास वाजिद अली शाह के समय में और वाजिद अली शाह के प्रयासों से हुआ था। वाजिद अली शाह ने इश्कनामा शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उसने अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने लगभग 300 शादियां की और तलाक भी खूब दिए। कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित पुस्तक परी खाना में वाजिद अली शाह द्वारा अनेक महिलाओं के साथ रहे प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। वाजिद अली शाह बहुत कम आयु से ही नाचने गाने वाली नर्तकियों, खिदमतगार कनीजों और गायिकाओं के संपर्क में रहने लगा था। उनमें से कईयों के साथ वाजिद अली शाह ने विवाह किए तथा उन्हें अलग अलग बेगम के खिताब दिए। वाजिद अली शाह ने हसीन बेगमों को रहने और उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए परी खाना का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह का पहला प्रेम प्रसंग केवल 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुआ, जब उसने रहीमन नामक अधीर दासी से प्रेम किया। इसके बाद बेशुमार परियों और बेगमों ने वाजिद अली शाह की जिंदगी और दिल में जगह बनाने की कोशिश की, किंतु उनमें से कुछ ही ऐसी थीं जिनसे वाजिद अली शाह को वास्तव में मोहब्बत हुई या जिनके लिए उसके दिल में खास जगह बनी और जिनके बिछड़ने पर वाजिद अली रोया भी। बेगम हजमती महल भी इन्हीं में से एक थी। उसके बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। मोहम्मदी खानम का जन्म अवध रियासत के फैजाबाद कस्बे में हुआ था। वह पेशे से तवायफ थी और अपने माता पिता द्वारा बेच दिए जाने के बाद खवासीन के रूप में अवध के शाही हरम में लाई गई थी। तब उसे शाही अधिकारियों के पास बेचा गया था और बाद में वह परी के रूप में पदोन्नत हुई और उसे महक परी के नाम से जाना गया। हजमती महल को वाजिद अली शाह की रखैल के रूप में स्वीकार किए जाने पर उसे बेगम का खिताब हासिल हुआ। उसके पुत्र बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उसे हजरत महल का खिताब दिया गया। वह वाजिद अली शाह की सबसे छोटी बेगम थी। ईस्वी 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया
और वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को अवध से निर्वासित किया तो उसने एक ठुमरी गाते हुए अपनी रियासत से विदा ली। इस ठुमरी के बोल इस प्रकार से थे: बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। इस ठुमरी की रचना भी वाजिद अली शाह ने की थी। जब कहारों ने वाजिद अली शाह की पालकी उठाई तो लखनऊ के सैकड़ों लोग जोरों से विलाप करते हुए लखनऊ से कानपुर तक उसके पीछे पीछे चले। किंतु बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह के साथ कलकत्ता नहीं गई। अंग्रेज अधिकारियों से सांठगांठ करके वह अवध रियासत की शासक बन गई। एक तत्कालीन लेखक ने लिखा है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा नहीं था जहां से विलाप का शोर न गूंजा हो। एक लोकगीत में इस शोक की अभिव्यक्ति इस प्रकार की गई है: अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लईलीन हो। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत से लोगों की रोजी रोटी जाती रही। उस काल के भारत में अवध की रियासत भारत की विख्यात रियासतों में से एक थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार द्वारा अवध के नवाब को इस प्रकार अपमानित करके निर्वासित कर दिया गया तो भारत की अन्य रियासतों के शासकों में बेचैनी व्याप्त हो गई और कंपनी सरकार के शासन से असंतुष्ट राजा, सैनिक तथा सामान्य जन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कसमसाने लगे। अगली कड़ी में देखिए, क्रांति की देवी आशा भरी दृष्टि से लाल किले की तरफ देख रही थी।